हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा, आप तो घर पे भी आ गए थे श्रीमान श्रीवास्तव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, होम कैन वी स्टार्ट? यस सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। साल के शुरुआत में कल विचार आया था कि हम आप लोगों से मुखातिब हों। इसमें क्योंकि पिछला साल जो है काफी हमारा उथल पुथल का रहा था, उथल पुथल के बावजूद कुछ चीजें भी हुई, कुछ खराब चीजें, तो आप जानते ही हैं कि सोचने का चाहिए नहीं किया है कि ये सभी चीज प्रभावित हुई और उससे हमारा का जो रूटीन लेकिन बहुत सी चीजें साथ कोविड का इंजीनियरिंग में एडमिशन हमारे नहीं होते थे, तो मैं आपको बड़े किया था तब हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज नीचे से 5वें स्थान पर रहता था। आज स्थिति यह है कि हमारा ऊपर से 5वें स्थान पर है। हमसे आगे में सिर्फ बीआईटी आगे है, शंकरा के 2 कॉलेज आगे हैं और एक बिलासपुर का कॉलेज आगे है। बाकी रूम का वगैरह जो बड़े नाम हुआ करते थे उन सबसे हम ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ 55% एडमिशन है इस टाइम में विषम परिस्थिति थी और मेरा तो का बीआरएस मिला हुआ है, उसी का ये प्रिंसिपल है। आज जैसे मालूम ही हुआ ये फार्मेसी का जो है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट थी मेरिट में, उसने बी फार्मा के लिए हमारे कॉलेज को प्राथमिकता दी, उसने एडमिशन किया है और वो बच्ची भी रही। तो आपके जो सतत ये प्रयास है और जो लगन है या निर्देश हैं उसको प्रिंसिपल्स अपनी टीम के साथ इस अच्छे तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं, उसमें उससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और कहना चाहिए कि ये पेंडेमिक ईयर होते हुए हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। दीपा मुझे है आज से 2 साल पहले काफी खराब स्थिति एमटीसीएन की हो गई थी, जबकि एमटीसीएन हमारा प्राइम इंस्टीट्यूट था, लेकिन फिर से इन लोगों ने मेहनत करके उसको काफी आगे बढ़ाया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे कॉलेज हैं वो आपस में ही कम्पीट करेंगे कौन सा टॉपर आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी कॉलेज जो हमारा कुमारी का है वहाँ का 3rd ईयर की स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं। इसी प्रकार धनली कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सिटी में लगभग टॉप पर चल रही है। ऐसा ही हमारे सारे कॉलेजेस में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए। और क्या कहना ये है कि let us trust the people, let us assign them the job, they will do। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मंडला की जो सीईओ है बिल्कुल नई है बेचारी, और कहना चाहिए उसने बड़ी मेहनत की, मेहनत करने से अपने एडमिशंस पूरे किए। और उससे भी ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूँगा दीपक सिंह की जो शेड्यूल में है, बेचारे जूनियर उसको हुआ करते थे, मैंने उनको विश्वास व्यक्त किया कि नहीं भाई अब आप इंचार्ज रहेंगे, सीईओ रहेंगे, उनकी तनख्वाह भी हाई की और उन्होंने मेरे आशा से बढ़कर परिणाम दिए। उन्होंने एक कॉलेज के एडमिशन पूरे किए ही दूसरे कॉलेज के एडमिशन में भी उन्होंने काफी सक्रियता से मदद की। तो ऐसे जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो स्वयं में काफी पोटेंशियल है उनमें। जरूरत इस बात की थी उस पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए, उस पोटेंशियल का बढ़ावा दिया जाए और हर व्यक्ति उसके है उससे का संचार होता है कि भाई नहीं हम पर इतना विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, हम इसको सिद्ध करेंगे। और
मैं लगभग सभी जगह से, एक आध जगह छोड़ दीजिए, बीएड डीएड में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, उसकी परिस्थिति आप जानते हैं, पर रिजल्ट हमारे बीएड में, पर जैसा स्टैंडर्ड मैं चाहता हूँ और जो मेरी परिकल्पना है वो मैं वहाँ पूरा नहीं कर पाता हूँ, पर इसको छोड़ दें। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ कौन है, और ये इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा यदि हो रही है तो ये बहुत ही संकेत है कि हमारा ग्रुप जो है वो बहुत काफी आगे बढ़ेगा, और ग्रुप के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब एक टीम के रूप में है। एक जो भी आज ने अचीवमेंट किया है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति एक लीडर जरूर होता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि लीडर का अपना एक रोल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब टीम की भावना होगी ही नहीं, आगे बढ़ेंगे कहाँ। अभी हाल में आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का टेस्ट भी देखा होगा, 36 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर ऊर्जा का संचार किया, संचार के बाद उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसी ऑस्ट्रेलिया को जिससे 8 विकेट से हारे थे उसी को 8 विकेट से हरा दिया। दीपा का भी एक रिजल्ट कमजोर हुआ था, उसमें बात यह आई, जब मैंने पूछा साहब ये हो गया वो हो गया, तो हमें कभी भी ये नहीं ढूंढना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रबुद्ध लोग उसके कारण कर लेते हैं कि भाई ये इस कारण से नहीं हुआ इसलिए हम दोषी नहीं है, वो एक गलत परिपाटी है। हमें स्वयं में आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि भाई हमारी कमी कहाँ थी, हम उस कमी को निराकरण करें। और मैं दीपा का जैसे मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने उस कमी को निराकरण किया। वही बच्चे क्योंकि 4% रिजल्ट आया था, उन्हीं का अगले साल में सारे सप्लीमेंट्री में अच्छे रिजल्ट से पास हुए, और वही क्लास काफी अच्छा भी कर रही है। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हमारा कर्मचारी हो, फैकल्टीज हो, हमारा कोई भी हो, व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति को उसके पूरे पोटेंशियल में यूटिलाइज कर लेना और उसको अपने इसमें ले आना कि उसका जो बेस्ट है वो पोटेंशियल बाहर आ जाए, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है। मैं आशा करता हूँ इस नए साल में मेरी जो पूरी टीम है, और मैं पूरी टीम पे अपना बड़ा गौरवान्वित रहता हूँ कि ऑल ऑफ देम आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। मैंने कहा कि ये तो नए लोग थे, जैसे मैंने उदाहरण दिया सीईओ मंडला, सीईओ शहडोल, बाकी जो हैं जैसे भाई श्रीवास्तव जी हैं अपने कुमारी वाले डायरेक्टर, वो न सिर्फ आगे बढ़ते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। नया रायपुर के श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया था हमने, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो टीम लीडर, लीडर के बाद जो सब लीडर्स और अपना जो पूरी टीम है, ये निश्चित रूप से हमारे ग्रुप की बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आने वाले समय में मैं सोचता हूँ ये कोविड का इफेक्ट कम होगा, हम पूरी तरीके से उसी तरीके से, बल्कि मैं तो कम से कम 2 दिन कैंपस एक हफ्ते में जाता ही था, चाहे नया रायपुर जाऊं चाहे कुमारी जाऊं, वहां दिन भर रहता था, अपना प्रयास करता था कि जो भी मेरे पास है अनुभव है या जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, या जो भी, अब मैं आशा करता हूँ कि इस साल में ये परिस्थितियां फिर से अलग से निर्मित होंगी, हम पुराने उसी रूप में आ जाएंगे, और निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि सभी लोग फिर से मेहनत करेंगे। और मेरा एक ही सपना रहता है, आई डोंट वांट टू बी सेकंड टू नन। मैं और मेरी टीम का कोई भी बंदा किसी भी मामले में द्वितीय नहीं है, हर मामले में बेस्ट निकलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मेरे ऑफिस के कर्मचारी हो, चाहे मेरे ऑफिस के अधिकारी हो, चाहे फील्ड के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, पढ़ाई का जिनका जिम्मा है वो काम करते हैं, सारे लोग कर रहे हैं। और मैं इस नई वर्ष में चाहूंगा कि वो अपनी लगन में और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस साल देंगे। जहां तक एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, रिजल्ट्स देने के लिए 2 चीजों की जरूरत रहती है, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 फैकल्टीज।
जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको अच्छे से अच्छे संसाधन में उपलब्ध कराऊं, और निश्चित रूप से जैसे मुझको बताया गया, मैं नहीं जानता हूं, पता नहीं दीपा जानती होंगी या अपने पांडे जी जानते होंगे कि जो एमएससी वगैरह के लिए जो भी उनकी टीम आई इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने ये कहा कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और जितने संसाधन आपके कॉलेज में हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों के पास उपलब्ध नहीं है। और यही एक बड़ा अच्छा कहना चाहिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमारी जो लैब्स हैं, लोग हर आदमी तारीफ करता है कि ऐसी लैब्स अच्छी अच्छी जगह नहीं, फिर भी कभी भी किसी चीज को एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा स्टाफ जो है वो अच्छे से अच्छे उनको सैलरीज मिले। ये मैं मानता हूँ कि इस पेंडेमिक का जो टाइम रहा अप्रैल से लेके अब तक का, कुछ दिनों हम आपके उतना वेतन कटौती भी करनी पड़ी, बहुत क्राइसिस का टाइम था। और मैं जैसे कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि उस वेतन कटौती करने के बाद भी जो हम कुछ आपको दे पाए, हालांकि आप लोगों को कष्ट जरूर हुआ, लेकिन हम पूरी टीम ने वो कष्ट का टाइम निकाल लिया है। मैंने अभी आप लोगों को पूरा वेतन देना शुरू कर दिया है। आगे भी मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि दिसंबर की मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ, 6, 7, 8 तारीख तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, और जिसने जैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से उनको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। लोग जहाँ पूरी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हम आज भी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं और हम देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। महाराज जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से और मेरी टीम का जो मेरा विश्वास है उसको और सुदृढ़ करते हुए इस नए साल में और आप आगे बढ़ेंगे, और हम निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। लक्ष्य का ये जरूर है कि मैंने इसके लिए सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को अगले 2-3 साल में टॉप पर ले आऊंगा, या और भी जो कॉलेज है टॉप पर ले आऊंगा। उसमें निश्चित रूप से हमारा 1 साल जाया गया है। उसको जो काम हम 3 साल में सोच रहे थे वो काम हमको अब 2 साल में करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि पूरी लगन से लग जाएं। नया सेशन जिसका भी शुरू हो, इस साल में पूरी मेहनत करें। हो सकता है कॉलेज हमारे महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद नियमित रूप से खुल जाए। हम पूरी पढ़ाई करें और बच्चों में पूरा आत्मविश्वास जगाएं कि नहीं, दे कैन डू इट, you can do it, they can do it, then only we will win the situation। मैं साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी जूम पर हम मिले नहीं थे, किसी भी कोई चीज बात हो वो अपना अनम्यूट कर सकते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 कृपया हाथ रेज कर दें और उसके बाद अपना जो भी कहना चाहते हैं मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा। ऐसे इंटरेक्शंस, अब मान लीजिए कॉलेज जाना संभव नहीं है तो मैं इंटरेक्शंस करता रहूंगा, समय समय पर आप लोगों से मुखातिब होता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री रावतपुरा सरकार, और नववर्ष की पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कोई कुछ कहना चाहे तो अपना कह सकते हैं। Hello, good morning, sir. No, sir. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. Everybody, I wish you very all Happy New Year. Myself, Deepa, Principal, Mother Teresa College of Nursing. Firstly, I would like to thank our Vice Chairman, sir, for his great support and continuous growing of our group of institutions. I feel very blessed and lucky, sir, that we got such a good leader for us, to good mentor for us. We are actually, Mother Teresa, we would like to bring it a #1 college in Chhattisgarh with your supports, and we are doing hard work, sir, and we are providing such a good infrastructure and staff for us. We would like to very thankful to you and our directors, sir, and Kumhari campus principals, Chanchal madam and Preeti madam, for their continuous guidance. And I would like to thank our nursing deputy director,
Mr. Pramod Kumar Pandey sir. So I wish all the principals and all the members, wish you all very happy new year. Thank you sir, thank you for your great support and everything. थैंक यू। और कोई भी अपने कोई विचार व्यक्त करना चाहें? मुझे लगता है कोई और नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो मैं इस रिजॉल्व के साथ इस मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा। वी स्टैंड टोटली रिजॉल्व। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, उनके सजेशन से पर एकेडमिक वो फिर कभी करेंगे बात में। तो थैंक यू वेरी मच once again, very happy new year to you, and we shall resolve today that whatever I have said, I have trust upon you, and you people will fulfill whatever is my cherished goal, and that will give you the satisfaction ultimately. Okay, once again, happy new year. Bye bye. हो गया है भाई।